एक बस माँ बाप ही हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमसे भी आगे बढ़े, और इस बात में 101% जो है वो सच्चाई है। वरना आप देख लो, अगर आप अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो तीसरा व्यक्ति यानी इन दो व्यक्ति को छोड़कर तीसरा व्यक्ति आपसे देखकर बहुत जलेगा और जगह जगह आपका बुराई करेगा ताकि आपको नीचे दिखा सके। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और आप बढ़ रहे हैं ना, तो कोई आपका लाख बुराई कर ले लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कहने का मतलब है, मां बाप को छोड़कर कोई नहीं चाहता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि जो लिंक है मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूं, उसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात, अगर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो आप लोग e-store.ibps.com से जाकर दे सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप किसी भी एग्जाम जो है उसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए एनटीपीसी का, ताकि आपका क्लास जो हो वो मिस ना हो और टाइमिंग पर अपना क्लास आप अटेंड कर ले, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है फिर भी। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 30 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में पब्लिक हेल्थ के लिए 2019 का डॉक्टर ली जोंग उक मेमोरियल पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, उनका नाम आपको बताना है। तो ये पुरस्कार जीता गया है बलराम भार्गव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जो ये बलराम भार्गव है ना, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रोफेसर हैं, याद रखिएगा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि पब्लिक हेल्थ के लिए डॉक्टर ली जोंग उक मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता है 19 का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बलराम भार्गव। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पपुआ न्यू गिनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम क्या है, पीटर ओ नील। ठीक है, और पपुआ न्यू गिनिया का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, पोर्ट मॉरिसबी। और वहां करेंसी क्या है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, वीरू देवगन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध क्या चीज थे आपको बताना है। तो वो एक फिल्म निर्माता थे, फिल्म मेकर थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की 2 महिला ने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स अधिकारी मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, MI-17 V5 के लिए उड़ान भरने वाली देश की पहली सभी महिला चालक दल का हिस्सा थी। वो जो है वो किस राज्य से थी, 2 IAF इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, उनका नाम आपको उस राज्य का नाम बताना है। ये 2 महिला जो थी वो किस राज्य से थी, तो मैं बता दूं ये थी आपका पंजाब से। ठीक है, और एक बात, जो ये सदस्य थी, टीम था, इसमें 3 महिला थी, आप तीनों का नाम याद रखिएगा। यही हेड है, पारुल भारद्वाज जो पंजाब से थी, हीना जायसवाल ये भी पंजाब से थी, लेकिन जो तीसरा नाम दिखाई दे रहा है आपको, अमन निधि, ये जो थी ना, ये रांची यानी झारखंड से थी। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने हेलीकॉप्टर MI-17 V5 का उड़ान जो है वो भरी है, और ये देश की पहली महिला भी है। ठीक है, और एक बात, पंजाब का जो गवर्नर है वो कौन है, तो VP सिंह भदौरे। और वहां क्या जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह इनको बोलते हैं। और कैपिटल को क्या है, तो चंडीगढ़। तो 2 IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर कौन थी जिन्होंने उड़ान भरा था MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का, तो वो कहां से थी, तो वो थी आपका पंजाब से। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, ऊपर का दोनों नाम। तीसरा जो नाम है वो कहां से थी, तो वो थी आपका झारखंड से। ठीक है, और हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस वरिष्ठ भाजपा नेता ने कोई पद पर संभालने से इंकार कर दिया है नई मोदी सरकार में। ठीक है, वो कौन है, तो वो है आपका अरुण जेटली। अरुण जेटली ने पर्सनली एक लेटर लिखकर मोदी जी को सूचित किया है कि उनकी
स्वास्थ्य सुविधा, जो स्वास्थ्य है वो अच्छी नहीं रहती, तो उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए जो नई सरकार बनने वाली है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, और इसके पहले वो क्या थे तो वो भी जान लीजिएगा, सभी को पता है, इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व कप 2019 का पहला मैच किस दो राष्ट्र के बीच आयोजित किया जाएगा? यानी पहला मैच किसके बीच में होगा जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का? तो वो पहला मैच जो है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा। और एक बात, जो आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है वो कहां पर हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आईसीसी वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो हो रहा है आपका इंग्लैंड में, और इंडिया का पहला जो मैच है वो कब है? तो वो है आपका 5 मई को, याद रखिएगा। और एक बात, 5 जून को, और एक बात याद रखिएगा आप सभी कि इंडिया का पहला मैच 5 जून को तो है ही, और ये मैच कहां पर हो रहा है? तो ये मैच आपका इंग्लैंड में हो रहा है, और पहला मैच किसके बीच में है? तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्कॉट मॉरिसन जिन्होंने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं किस नेशन के? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के। इसके पहले भी स्कॉट मॉरिसन थे, ये दोबारा प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं इलेक्शन जीतने के बाद। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? तो वो है आपका कैनबरा, और वहां का जो करेंसी है वो मुद्रा क्या है वहां पर? तो वो इस्तेमाल की जाती है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डीआरडीओ ने एक नया परीक्षण किया है, आपको बताना है उस परीक्षण का, उस मिसाइल का नाम क्या है जो सतह से हवा में रक्षा मिसाइल के नए संस्करण को निकाल दिया है, ठीक है। उस मिसाइल का आपको नाम बताना है, वो मिसाइल कौन सा है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। उस मिसाइल का नाम है आपका आकाश। पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, आकाश 1S। मिसाइल का नाम क्या है? आकाश 1S, याद रखिएगा। और ये किसने टेस्ट किया है, किसने किया है परीक्षण? तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ के जो चीफ है, जो हेड है, वो कौन है? तो वो है आपका जी सतीश रेड्डी। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी के जेई के एग्जाम में आया था, याद रखिएगा, आगे भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मुर्रे जेलमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। और आपको इस प्रश्न में यह बताना है वो जो नोबेल पुरस्कार जीते थे वो किस क्षेत्र में जीते थे? तो याद रखिएगा, वो फिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। कब जीता था? तो सन भी याद रखिएगा, 1969 में इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम क्या है? मुर्रे जेलमन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने आईएसएसएफ विश्व कप 2019 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल चैंपियनशिप में खिताब जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है? आपको नाम बताना है। 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने खिताब जीता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राही सरनोबत, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 10 मीटर एयर राइफल ओमेंस की कैटेगरी में जिन्होंने जिनको अवार्ड मिला है उनका नाम क्या था? अपूर्वी चंडेला, 10 मीटर एयर राइफल में। लेकिन मेन में पुरुषों में जिसको अवार्ड मिला है 10 मीटर एयर राइफल में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सौरभ चौधरी, ठीक है। और 25 मीटर एयर पिस्टल में जिन्होंने अवार्ड जीता है महिलाओं के क्षेत्र में, उनका नाम है रही सरनोबत। और एक बात मैं आपको बता दूं, 25 मीटर एयर राइफल मेन का जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको यह क्वेश्चन भी करा दूंगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कल्पना दैस जो उड़ीसा की पहली महिला थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस चीज में पहली महिला थी उड़ीसा का? आपको यही चीज बताना है आज। तो वो पहली माउंटेनियर थी, यानी पहली पर्वतरोही थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, जो उड़ीसा से। और ये कब चढ़ाई की थी? तो ये चढ़ाई की थी 2008 में। तो उड़ीसा की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था? तो उनका नाम क्या है? कल्पना डैस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वो चढ़ाई कब की थी? तो वो चढ़ाई की थी आपका 2008 में। और आज का आपका पहला प्रश्न यही है, आपको बताना है उड़ीसा के सीएम कौन है?
उड़ीसा के गवर्नर कौन है और उड़ीसा का कैपिटल राजधानी क्या है। ये तीन चीज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी, ये तीन चीज उड़ीसा का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30 मई के, और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से, ताकि आप एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से रिवीजन भी कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, और उसके पहले एक बार आपको क्लास का टाइमिंग दिखा दूं ताकि आपका क्लास मिस ना हो और आप ये ना बोले कि भैया नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं गया। आपको अपने क्लास का टाइमिंग पता है तो क्लास ओपन कर कर अपना क्लास अटेंड कर लीजिए, ताकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, चलिए।